मेरा सवाल सर पीडीएम के हवाले से है। जब ये इस्टेब्लिश हुआ अपोजिशन इत्तेहाद, तो उस वक़्त इसकी जो टोन थी बड़ी सख्त थी, फ़ौज की क़यादत को निशाना बनाया गया और बहुत इस वाले से बातें हुई। बाद में कुछ टोन में कमी भी आई। अभी फिर जो सरबराह हैं पीडीएम के, मौलाना फजलुर रहमान, उनका जो एक बयान और एक ऐलान सामने आया है, जो नई हिकमत अमली है उनकी, उस हवाले से कि लॉन्ग मार्च का उन्होंने अनाउंस किया हुआ है इस्लामाबाद हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे, जीएचक्यू का इशारा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से मतलब मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर इफ़ एट ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। एलओसी पर हमारी सिविल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, और हिंदुस्तान की जो इश्तियाल अंगेजियाँ बढ़ रही हैं उसमें आपने देखा कि यूएन की व्हीकल को भी टारगेट किया गया। तो एलओसी पे हम अपना डिफेंस कैसे मजबूत कर सकते हैं, और हिंदुस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को 2021 में आपका क्या मैसेज है? थैंक यू। एलओसी की पॉपुलेशन की हिफाजत के लिहाज से जो आप बात कर रहे हैं, यस, वो एक बहुत मेजर कंसर्न है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। हमारा रिस्पांस हमेशा उनकी मिलिट्री टारगेट्स की तरफ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो सिविलियंस, औरतों, बच्चों, बुज़ुर्गों तक को टारगेट करते हैं, इवन एनिमल्स को टारगेट करते हैं। सो हमारी एलओसी के ऊपर एक खातिर खा पॉपुलेशन है जो साथ साथ रह रही है। उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो फंड्स एलोकेट किए हैं, मैसिव फंड्स एलोकेशन हुई है, जिससे अब कम्युनिटी के अंदर इवन हर घर में उनको प्रोटेक्शन बंकर्स बना के दिए जा रहे हैं। और इसी तरह हम लोग जो हमारे अपने डिफेंसेस हैं उनको भी हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर किया है। सो यू विल सी कि इन मेजर्स के बाद इंशाल्लाह जो एटलीस्ट जो हमारी सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो वो टारगेटेड करते हैं उसमें भी बहुत कमी आएगी। 2020 में भी उसमें कमी आई है।